जो कि क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस और चर्चेस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और जो उनको वैंडलाइज किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोग रोष प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। शरारती तत्वों ने चर्च में घुस के उनको तोड़-फोड़ की और लोगों को जो प्रार्थना कर रहे थे उनको डिस्टर्ब किया। पाला में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कुछ सांप्रदायिक ताकतें जो आके खुदावंद की मूर्ति को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया और उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उस चीज़ को लेके आज हम युवा कैंडल मार्च हमने की है। कुछ दिनों से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी और बहुत अत्याचार मसीही लोग भाई बहनों के ऊपर, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर हो रहा है। और हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह यही सिखाते हैं कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए। अंबाला में प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति खंडित किए जाने पर ईसाई समुदाय ने जताया रोष। अंबाला स्थित कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति को खंडित किए जाने का ईसाई समुदाय में गहरा रोष है। समुदाय ने इस बाबत अंबाला के प्रशासनिक और पुलिस विभाग के अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की है। चंडीगढ़ के कैथोलिक चर्च से आज आयोजित कैंडल रोष मार्च के दौरान शिमला और चंडीगढ़ के कैथोलिक बिशप रेवरेंड इग्नेशियस की अगुवाई में कैथोलिक चर्च से चंडीगढ़ सेक्टर 17 प्लाजा तक निकाला गया। ये रोष मार्च 25 और 26 दिसंबर की मध्य रात्रि अंबाला कैंट के ऐतिहासिक चर्च कैथोलिक चर्च में प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति को खंडित किए जाने पर निकाला गया, जिससे मसीह समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। पास्टर रणदीप मैथ्यू के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में मूर्ति को खंडित किए जाने का पूरा मामला कैद है, जिसमें 2 आदमियों द्वारा मूर्ति को खंडित करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। चेयरमैन पंजाब माइनॉरिटी आयोग के प्रोफेसर इमानुअल नाहर ने कहा कि अगर इसके बावजूद भी अगर उनके समुदाय को इंसाफ नहीं मिलता तो प्रोटेस्ट तेज करेंगे। इस अवसर पर लॉरेंस मलिक ने प्रभु यीशु मसीह से शरारती तत्वों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस मौके पर फादर प्रेमानंद, यूनुस पीटर, पास्टर सैमुअल फिलिप, पास्टर रणदीप मैथ्यू, एडवोकेट सैमुअल गिल आदि गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। में 25 और 26 की रात को जो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को तोड़ा गया था, उसके संदर्भ में आज कहते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में 19 सेक्टर से लेकर के प्लाजा में यहाँ तक क्रिश्चियन समुदाय यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि बड़ी हुजूम और बड़ी इकट्ठा हुई है। वो मोमबत्ती लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं और शांति का मार्च कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि हमने शांतिपूर्वक यहाँ पे रोष मार्च करा है और उस मार्च के मुताबिक ये अपना रोष दिखा रहे हैं ताकि लोग शरारती तत्व जिन्होंने ये जीसस क्राइस्ट की मूर्त को तोड़ा था उसको जो गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसी कैसे हरकत दोबारा पूरे हिंदुस्तान में ना हो, उसके लिए ये यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और लोगों को क्या है बता रहे हैं। जो ये आज ये मसीही समुदाय जो इकट्ठा हुआ है उसके बारे में आप बताएंगे क्या कारण था ये सारा कुछ? ये मसीही समुदाय अपना रोष प्रकट करने के लिए है, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए है, जो कि क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस और चर्चेस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और जो उनको वैंडलाइज किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम लोग रोष प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं, इन दोषियों को पकड़ा जाए और उनको सही सज़ा जो कानून के मुताबिक है वो दी जाए। मसीही समाज एक शांतिपूर्वक समाज है, वो कभी भी एग्रेसिव होकर कोई काम नहीं करता। तो एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेकर ये पीसफुल कैंडल मार्च निकाला गया है
सिर्फ अपना रोष प्रकट करने के लिए, अपना दुख जाहिर करने के लिए, जिस प्रकार से जो 175 साल पुराना कैथोलिक चर्च है उसको वेंडलाइज किया गया, उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। 25 तारीख को बहुत सारे चर्चेस को ऐसे वेंडलाइज किया गया है, हम उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। थैंक यू। आप कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पे? मैं खरड़ से आया हूँ और हमारे चर्च का नाम न्यू लाइफ सिटी चर्च है। हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ में प्लाजा में टीसी के प्रेसिडेंट लॉरेंस मलिक जी साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं। अयोध्या में मलिक जी, आज जो रोज प्रदर्शन करा कैंडल मार्च के साथ ईसाई समुदाय ने, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दी है? जो आज का कैंडल मार्च है ये 25 तारीख को कुछ जो हमारा होता है, कुछ शरारती तत्वों ने चर्च में घुस के तो तोड़ की और लोगों को जो प्रार्थना कर रहे थे उनको डिस्टर्ब किया। तो खासकर जो अम्बाला में इन्होंने अंदर घुस के लाइटिंग तोड़ी, उसके बाद अभी यीशु मसीह का स्टैचू तोड़ा, जो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है इनके लिए। ये शरारती तत्व हैं, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये किसी की धार्मिक भावनाओं से ना खेलें। तो ये आज जो मार्च आपने निकाला है, ये क्या संदेश देता है? हमारा संदेश है कि हम आपस में सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन ईसाई सब हम भाई हैं। हमें मिल के रहना चाहिए, हमें किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो धर्म हमें यही सिखाता है कि हम मोहब्बत प्यार से रहें। और जो हमारा धर्म ये सिखाता है कि जो भी तुम्हें सिखाता है उसके लिए प्रार्थना करें। तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जिसमें शरारती तत्वों ने ये काम किया कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे और ये आगे से अच्छे काम करें, किसी की भावनाओं से ना चले। चेयरमैन मिनॉरिटी कमीशन पंजाब नाहर साहब जी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर, आज जो कैंडल मार्च करा गया है सिंस कम्युनिटी ने, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पिछले दिनी अम्बाला में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कुछ सांप्रदायिक ताकतें जो आके खुदावंद की मूर्ति को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया और उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उस चीज़ को लेके आज हम जो कैंडल मार्च हमने की है। और कैंडल मार्च जो हमने जो की है वो बहुत पीसफुल, मतलब कि कैंडल मार्च किया। ये सब चर्चेस हमारे जितने भी ट्राई सिटी के चर्चेस हैं उन्होंने सब के मिलके, जिसकी पता है कि अगुवाई हमारे प्रधान लारेंस मलिक जी भी करते हैं ट्राई सिटी में। और ये सब ने एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हम बड़े पीसफुल कम्युनिटी हैं और ऐसे मतलब कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको जो है मतलब कि नत्थ पानी चाहिए गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया स्टेप नहीं ले रहा है। 175 साल पुराना जो चर्च को तोड़ना और उस वहाँ की यीशु मसीह की मूर्ति को तोड़ना को बहुत बढ़िया मतलब कि बात नहीं है मतलब कि उनके लिए। और ये कम्युनिटी का किस्म का नुकसान पहुँचाने वाली, कम्युनिटी के आस्था को एक मतलब ठेस पहुँचाने वाली बात है और हर्ट करने वाली बात है। ये मतलब कि एक अच्छा मैसेज जो सोसाइटी में जो है नहीं जा रहा है इस चीज़ का। तो उसी चीज़ को लेके आज हमने जो है इस जो है अपने जो मार्च की है, कैंडल मार्च की है। और एक मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को और दूसरे लोगों को भी, मतलब इंस्टीट्यूशन में जब भी ऐसे फंक्शन होते हैं उनको पुलिस जो प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको भी मतलब कि ये जो है सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके हमने जो आज जो है प्रोटेस्ट किया है। आज मसीह समुदाय ने यहाँ पे सेक्टर 17 में इकट्ठा हुआ प्लाजा में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आज जो ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने हम सबका साथ दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। लेकिन ये जो इस वक्त हम लोग जब क्रिसमस के टाइम में प्रभु यीशु मसीह की कई जगह के ऊपर अम्बाला चर्च में मूर्ति तोड़ी गई, वहाँ पे तहस नहस किया गया, उसके लिए आज हमने ये कैंडल मार्च किया है। और ये बहुत ही ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा हुआ है। हमने कभी भी ऐसा हमारे सामने ऐसा कभी नहीं पहले देखा। लेकिन ये कुछ दिनों से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी और बहुत अत्याचार मसीही लोग भाई बहनों के ऊपर, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर हो रहा है।
और हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह यही सिखाते हैं कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए, एक दूसरे के साथ माफ़ी करिए। लेकिन हम फिर भी प्रशासन से ये बात उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो जिन लोगों ने ये काम किए हैं ये बहुत ही अच्छे नहीं हैं, और हम चाहेंगे कि परमेश्वर उनको अच्छी बुद्धि भी दे और प्रशासन भी अपना कड़ी से इनको समझा सके, इनको पकड़ सके। नमस्कार, मैं विक्रांत। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल अनमोल खबरें। अगर आप हैं खबरदार तो अपराध नहीं होगा बार बार। अनमोल खबरें भी बनेगी आपकी मददगार। तो 2 गज की दूरी तो तभी हारेगा कोरोना। तो देखते रहें डीएम सिंह के साथ अनमोल खबरें।